इस न्यूज के प्रायोजक है चटोरी चस्का, द फास्ट फूड पॉइंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने, मैमून फैशन के पास, खेतावतवाड़ी, सलूम्बर। शहर में इंटाली खेड़ा रोड स्थित अनेकांत सेवा संस्थान टीटी कॉलेज व वीएस स्कूल में 84 लाख मंत्र लेखन करता आचार्य वासु पूज्य सागर महाराज के सुयोग्य शिष्य आचार्य श्री सागर महाराज के संघ का प्रवास रहा। आचार्य श्री ने बीएड के प्रशिक्षणार्थियों और एवीएस स्कूल के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बताया कि नैतिकता और सदाचार पूर्ण जीवन का यापन कैसे करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सदाचरण को व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए, तभी वह उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। इस दौरान अनेकांत सेवा संस्थान के डायरेक्टर पंडित सुरेंद्र जैन, महेंद्र जैन, प्रभुलाल जैन, पूर्व जिला प्रमुख छगनलाल जैन, दिनेश मालवी, महावीर जैन, मोहनलाल जैन, नरेंद्र जैन, गजेंद्र शाह, धीरजमल भूता, पुष्पेंद्र जैन, डॉक्टर प्रिंस जैन, महेंद्र रूपावत, अभय कुमार गांधी, जडावचंद जैन सहित समाजजन उपस्थित रहे। तो पापाचार बहुत बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ जो भारत की संस्कृति है, इस संस्कृति में धर्म का, नीति का, आचरण का, संस्कारों का, इन सब का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अलग अलग बहुत सारे धर्म हैं, पंथ हैं, विचार हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि पाप और अत्याचार और अनाचार ये नहीं हो और धर्म की वृद्धि हो। ये दिगंबर संत जो हैं, जैन धर्म में दो परंपराएं हैं, एक दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं। ये दिगंबर से प्रयोजन दिग प्लस अंबर, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ऐसे दिगंबर संत होते हैं। ये शरीर पर कपड़े नहीं पहनते हैं, अपने जो सिर के केश होते हैं उन केशों को अपने हाथों से उखाड़ते हैं, कैंची का उपयोग नहीं करते हैं। प्लस एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि विहार करना है, जाना है, तो ये पद विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, किसी गाड़ी का, साधन का उपयोग ये नहीं करते हैं। 24 घंटे में अपन कितनी बार खाते हैं? घर से निकले तो मम्मी ने कुछ खिला के भेजा, साथ में टिफिन दे दिया, फिर जाते ही खाना, शाम को खाना, रात को खाना, लेकिन ये 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं, उसको आहार बोलते हैं। और जितने ये मुनिराज होते हैं, ये जितने मुनिराज होते हैं वो खड़े होकर के आहार लेते हैं। और आहार का मतलब भोजन, पानी जो भी लेना है वो केवल और केवल एक बार, इसके अलावा पानी भी नहीं लेते हैं। दूसरी चीज, यदि इनके पैरों में खड़े रहने की क्षमता नहीं है, सपोज करो कि ऐसी कोई बीमारी हो गई, ऐसी कोई अवस्था हो गई, तो ग्रंथों में इनको ये मार्गदर्शन किया है कि इसके बाद आप भोजन भी ग्रहण नहीं करें, समाधि की ओर अग्रसर हो जाएं। तो ये बहुत कठिन तपस्या है। सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, हर स्थिति में यही इनकी स्थिति रहती है। हम गर्मी में पंखे, कूलर, एसी सबका उपयोग करते हैं, ये उन साधनों का उपयोग भी नहीं करते हैं। तो ऐसी इनकी कठिन तपस्या है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य आचार्य वासुपूज्य सागर जी महाराज के सुयोगी शिष्य आचार्य श्रेय सागर जी महाराज अपने संघ सहित यहाँ पधारे हैं। आप गृहस्थ में निकटवर्ती सागवाड़ा के पास में एक पाड़वा करके गांव है, वहां के निवासी थे और दीक्षा के बाद पहली बार इस क्षेत्र में पधारे हैं। तो एक बार हम सभी इनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं और आपका अनेकांत सेवा संस्थान, टीटी कॉलेज, एवीएस स्कूल, विवान एग्रो इंडस्ट्री, काइनेटिक, जेबीएलएलपी, सबकी ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और भी बहुत सारी विशेषताएं इनकी होती हैं, जो कभी और समय रहा तो अपन चर्चा करेंगे। और अभी इनका यहाँ उपदेश अपने को मिलेगा और उपदेश को पाकर के अपने को जीवन में ग्रहण करना है, कुछ ना कुछ उन्नति करनी है। ये तो हो गई इन संतों की बात। और आपसे मैं विनती कर रहा हूं कि अनेकांत सेवा संस्थान जो वर्ष 2006 से स्थापित हुआ, 2008 से यहाँ बीएड कॉलेज का संचालन हो रहा है,
वर्ष 2010 से यहाँ सेकेंडरी स्कूल का संचालन हो रहा है। इसके अलावा इस परिसर में चिकित्सा कैंप आदि भी लगाए गए, जिसके माध्यम से सरकार के संयुक्त तत्वावधान में कोई सर्जरी ऑपरेशंस वगैरह भी हुए। समय समय पर गरीबों की सेवा के लिए भी ये संस्थान कार्य करता है और पूज्य आचार्य भरत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस संस्थान की स्थापना हुई थी और तब से ये निर्बाध रूप से चल रहा है। आगे इसके विश्वविद्यालय तक की योजनाएं हैं। वर्तमान में यहाँ 5.5 बीघा जमीन और 30,000 फीट में कंस्ट्रक्टेड एरिया है जहाँ पर शिक्षण के कार्य हो रहे हैं और आगे के योजनाओं के लिए शेषपुर मोड़ के सामने की तरफ में अपन ने 20 बीघा जमीन भी ले रखी है जहाँ पर आगे की योजनाएं संचालित होंगी। तो ये संस्थान के बारे में और संस्थाओं के बारे में संक्षिप्त सा निवेदन मैंने आपको किया है और अब हम सभी अपने दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 अर्पित करते हुए विनती करते हैं कि आज इस अनेकांत सेवा संस्थान में जो भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं उनको और जो बालक बालिकाएं हैं उन सभी को आपका मंगल मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो। विश्व धर्म की बोले महावीर भगवान की। ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो। बोलेंगे आप लोग ओमकार की ध्वनि ओमकार होता है तो सबके लिए मंगलमय वर्ण है, शब्द है, तो बोलेंगे मेरे साथ में ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो। ओमकार में 3 लोक है ओमकार को जपा करो। ओमकार में 3 लोक है ओमकार को जपा करो। ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो। ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो। ये ओमकार एक विजय है, इसमें 3 लोग समाये हुए हैं। 3 लोग आप जानते हो सभी लोग, कौन कौन से 3 लोग होते हैं? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में कोई इंसान बुरे कार्य करता है, खोटे कार्य करता है, वो कहाँ जाता है? अधोलोक में, अर्थात नरक में जाता है। जानते हो, नरक सुना है ना, वो अधोलोक में। और जो अच्छे कार्य करता है वो मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक अर्थात देवता बनता है और मध्यलोक में इंसान बनता है। तो अभी आप और हम लोग कौन से लोक में हैं? अधोलोक में है, ऊर्ध्वलोक में है कि मध्यलोक में? कहाँ पर? मध्यलोक में है। तो जो अच्छे इंसान अच्छे कार्य करते हैं उनको मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में हम अच्छे इंसान बनकर काम करना है। इसलिए इस ओमकार ध्वनि को हर समय चलते फिरते उठते बैठते ओम का जो मंत्र है, ये बीजाक्षर है, इसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इससे क्या बोलना है? ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो। ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो। चलते फिरते सोते उठते ओमकार को जपा करो। चलते फिरते सोते उठते ओमकार को जपा करो। ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो। ओम जपा करो ओम जपा करो ओमकार को जपा करो ओमकार को जपा करो। पर अहिंसा में विश्व धर्म की, बोला चौधरी शास्त्री वासुदेव सागर जी महाराज की, बोला अहिंसा परमो धर्म की जय।
सभी बच्चे खड़े खड़े सुन रहे हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, ये भी तपस्या है, ये भी तप है। हाँ, क्योंकि जो तप करते हैं उनका मार्ग उत्कृष्ट होता है। जो तप करते हैं उनका रास्ता, उनका मार्ग ऊपर की ओर उठता है। और जो तप नहीं करते हैं वो कहाँ पर जाते हैं मालूम है? तप का उल्टा क्या होता है? तप। तप का उल्टा कर दीजिए, क्या होता है? पत। पत का मतलब पतन के मार्ग की ओर जाते हैं। तो आप लोग भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी तप का ही मार्ग है। तो कहा गया है सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थभावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देवः। एक बार ने कहा है, आचार्य ने कहा है, धर्म गुरु ने कहा है, सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं मध्यस्थ भावं विपरीतव्रतो सदा ममात्मा विदधातु देवः। अर्थात सत्वेषु मैत्रीं, संस्कृत के साथ पढ़े भी होंगे क्योंकि वर्तमान में तो इंग्लिश ज्यादा हो रही है, संस्कृत तो धीरे धीरे जा रही है। तो संस्कृत सोचते हैं सत्वेषु मैत्रीं, अर्थात समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव अपने अंतरंग में रखना चाहिए। इस जगत में कोई मेरा शत्रु नहीं है, ऐसा भाव अंतरंग में धारण करना है और किसी से भी शत्रुतापन को धारण नहीं करनी है। सभी जगत के जितने भी जीव हैं सभी मेरे मित्र हैं, चाहे वो पशु पक्षी इंसान जो भी है, जितने जीव हैं, जितने शरीरधारी जीव हैं, वे सारे के सारे मेरे मित्र हैं, कोई मेरा शत्रु नहीं है। ये भाव अपने अंतरंग में धारण करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जरा सी छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से शत्रुता मोल लेते हैं। और ये शत्रुता को फिर क्या है कि शत्रु को जीतने के लिए हमें शत्रुता ने उसे प्रेम से जीतना है। पहली बात है शत्रु कोई हो ही नहीं, सभी मेरे मित्र हैं, ये भाव अपने अंदर में धारण करना है। इसलिए सत्वेषु मैत्रीं, क्योंकि अगर हम किसी को शत्रु मानेंगे तो हमको भी शत्रु मानेगा। तो शत्रुता रखने से, आपस में एक दूसरे के वैर रखने से जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है। क्योंकि शत्रुता से शत्रुता बढ़ती है, क्या है ना, बैर से बैर बढ़ता है। लेकिन आपस में प्रेम रखना है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है और बैर से बैर बढ़ता है। तो हम इंसान हैं, इंसानों को क्या करना है, आपस में प्रेम से रहना है, प्रेम का सूत्र बांधना है, शत्रुता का सूत्र अपन को धारण नहीं करना है। तो इसलिए सत्वेषु मैत्रीं और गुणेषु प्रमोदम। गुणेषु अर्थात जो गुणवान है, जो व्यक्ति गुणवान है उसको देख करके हमारे अंतरंग में प्रेम उभरना चाहिए। उसके अंदर जो गुण है उस गुणों को हमें लेना चाहिए। ये नहीं सोचना अरे ये तो छोटी जाति का व्यक्ति है, इससे क्या हम ग्रहण करेंगे। इसमें छोटे मोटे का भेदभाव नहीं करना है। तो कोई भी कास्ट का, कोई भी जाति का गुणवान है, उसके अंदर में गुण विद्यमान है, गुण है, उसके अंदर जो गुण है वो हमको ग्रहण करना चाहिए। उसके दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए, उसके गुणों को देखना चाहिए। कहते हैं कि कृष्ण का उदाहरण आता है, एक कुत्ता मरा हुआ था, सड़क पर कुत्ता मरा हुआ था, तो सभी लोग अपनी नाक बंद करके जा रहे थे, बदबू आ रही थी। हाँ, सभी लोग जा रहे थे, उससे घृणा कर रहे थे, उससे उस कुत्ते से घृणा कर रहे थे। लेकिन कृष्ण, सब जानते हैं ना कृष्ण कौन थे, कौन है कृष्ण? हाँ, भगवान। तो उनके अंदर गुण था कि वो किसी के दुर्गुणों को नहीं देखते थे, वो
किसी के अंदर में गुण है, उन गुणों को देखते थे। तो सभी लोग उस कुत्ते से दूर दूर जा रहे थे, हमारा कुत्ता था, बदबू आ रही थी, लेकिन वो कृष्ण निकट में गए और उन्होंने देखा, उसके दांतों को देखा, उन कुत्ते के दांतों को देखा कि देखिए इस कुत्ते के दांत कितने चमक रहे हैं, इस कुत्ते के दांत कितने चमक रहे हैं। उसने उसके शरीर को नहीं देखा, उसके दांतों को देखा। तो कहने का मतलब जिसके अंदर में जो गुण है उस गुणों को हमें लेना चाहिए। इससे कहा गया है कि सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। अगर हम इंसान के अवगुण देखेंगे और अवगुणों को ग्रहण करेंगे, हम स्वयं भी अवगुणी बन जाएंगे। लेकिन इंसान के गुणों को ग्रहण करेंगे, हम भी स्वयं गुणवान बन जाएंगे। इससे किसी के दुर्गुणों को नहीं देखना है, उसके गुणों को देखना है। और क्लिष्टेषु जीवम सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवम, अर्थात क्लिष्ट अर्थात दुखी, क्लिष्ट अर्थात दुखी जो जीव है उसके ऊपर क्या करना, हमें दया भाव धारण करना है। क्योंकि दया एक धर्म है। धर्म क्या है? हम कहते हैं धर्म करना है, धर्म करना है। धर्म क्या है? क्या धर्म कोई खाने की चीज है? धर्म कोई पहनने की चीज है? ओढ़ने की, बिछाने की चीज नहीं। धर्म है वो जीवन में उतारने की चीज है। धर्म है वो दान करने की चीज है। अर्थात हम जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वही अपना एक धर्म है। अर्थात क्लिष्टेषु जीवम, वो क्लिष्ट दुखी जीव है, उन दुखी जीवों पर हमें दया भाव धारण करना है। उन दुखी जीवों के दुखों को दूर करने का हमें प्रयत्न करना है। क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं वो दूसरों को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। अगर दूसरा इंसान दुखी है उसकी सहायता करके उसके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, वो अच्छे इंसान होते हैं। और जो बुरे इंसान होते हैं वो किसी को दुखी देखते हैं, वो चाहते हैं कि ये इंसान और अधिक दुख में पड़ जाए, लेकिन वो खोटे इंसान होते हैं। तो हम इंसान हैं, हमें इंसानियत से जीवन जीना है। क्योंकि इंसान के करने के कार्य करेगा, एक दिन इस आत्मा से परमात्मा वो बन जाएगा। कहते हैं पन्ही पशुओं की होते हैं, नर का कुछ नहीं हो। पन्ही पशुओं की होते हैं, नर का कुछ नहीं हो। नर यदि नर करनी करे तो नर से नारायण हो। पन्ही जानते, पन्ही किसे कहते हैं? पन्ही का मतलब जूता। पन्ही पशु की होते हैं। जब पशु मर जाता है उसके चमड़े से तो जूता भी बनाया जाता है, उसका चमड़ा तो उपयोग में भी आता है। लेकिन मनुष्य अगर मर जाता है किसी काम का आता है, जला दिया जाता है, राख का ढेर हो जाता है, राख भी काम में नहीं लेते हैं। हाँ, पन्ही पशु की हो तो नर का कुछ नहीं हो। लेकिन नर यदि नर करनी करे, इंसान अगर वास्तव में इंसान के करने के कार्य करने लग जाए तो नर से नारायण हो, अर्थात इंसान से वो भगवान बन जाता है। जैसे राम बने, कृष्ण बने, बुद्ध बने, वो भी तो इंसान ही थे ना। उन्होंने भी माता के पेट से जन्म लिया था, तो वो आकाश से नहीं टक्कर थे, लेकिन वो इंसान बन करके, तो इंसान के जो कार्य है, दया भाव, धर्म आदि जो कार्य है, करुणा भाव, वो उनके अंतर में था। इसलिए ऐसे भावों को हमें धारण करना है। क्योंकि ये शिक्षा हमें यही सिखा कि हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमें यही सीखना है। लौकिक शिक्षा तो है ही है, लेकिन लौकिक शिक्षा के साथ साथ में अंतरंग में धर्म के संस्कार भी होने चाहिए। जिस बालक के अंतरंग में धर्म के संस्कार होंगे वही बालक बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करेगा। वही बालक अपने माता पिता की सेवा करेगा जिसके अंतरंग में धर्म के संस्कार होंगे। लेकिन हम लौकिक शिक्षा दान तो कर लेते हैं, करनी आवश्यक है, लेकिन साथ में धर्म के संस्कार भी अपने अंतरंग में होने चाहिए। क्योंकि कहा गया है प्रथम गुरु है माता पिता, इन बच्चों की ये ध्यान, हर गुरु हर पर इन बच्चों पर रखना होगा ध्यान। गुरु 3 प्रकार के होते हैं, बच्चों के गुरु 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु तो कौन होता है मालूम है? माता पिता।
क्योंकि बालक माता पिता के पास 24 घंटे में माता पिता के पास में अधिक समय व्यतीत करता है। और दूसरे गुरु होते हैं लौकिक गुरु, जो शिक्षा जो आप सरकारी पढ़ते हैं ना, लौकिक गुरु, ये दूसरे गुरु होते हैं जहाँ पर कम से कम यानी मध्य का समय व्यतीत करता है। और तीसरे गुरु होते हैं धर्म के गुरु, बच्चों को थक गए हैं तो बात तो बुरा करता हूँ। हाँ, तो तीसरे गुरु धर्म गुरु, जहाँ पर व्यक्ति सबसे कम समय देता है, धर्म गुरु के पास में सबसे कम समय देता है, लेकिन ये धर्म ही इस जीव को ऊपर उठाने का कार्य करता है। तो हमें अच्छे इंसान बनना है, हमें शिक्षा अधिक से अधिक अच्छी ग्रहण करनी है, और जो कुछ हमारे गुरु पढ़ाते हैं उसको मन से पढ़ना है, मन से लगन से पढ़ना है, तो उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। और इस कलिकाल में सबसे अधिक मैं बच्चों को एक बात बताता हूँ कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहते हैं कि आजकल बच्चे पढ़ाई में थोड़े कम करते हैं। क्यों? कि आजकल मोबाइल होता है, मोबाइल पूरा दिन मोबाइल में निकाल देते हैं। जहाँ मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। क्योंकि मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, समय कैसा निकलता पता नहीं लग पाता है। इसलिए कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करना, कम से कम टीवी देखना, कम से कम पिक्चर देखना, तो हम अपनी पढ़ाई का जो गुरुओं ने पढ़ाया उस पढ़ाई का रिविजन कर पाएंगे। नहीं तो अपना समय ऐसे ही सारा का सारा समय वो निकल जाएगा। तो हमें जो कुछ पढ़ाते हैं उसका चिंतन करना है, मनन करना है, और वही पढ़ाई अपने जीवन को ऊपर उठाती है। और हम इंसान हैं, इंसान के अच्छे कार्य करना है, बड़े होकर के सब पे दया भाव को धारण करना है, सबको मित्रता की दृष्टि से देखना है, इस जगत में कोई मेरा शत्रु नहीं हो, ऐसे पावन संग में धारण करना है। और बड़े होकर के विनय बाबू धारण करना है। ऐसा नहीं हम बड़े हो गए, हम बड़े इंसान बन गए, हमने गरीबों को ठुकरा दिया, ऐसा नहीं। हमें जो कमजोर है, जो गरीब है, जो दुखी है, उनको भी गले लगाना है। हमारी शिक्षा, हमारे भारत की नैतिकता यही सिखाती है, हमें सबको प्रेम से गले से मिला करके एकजुट होकर के रखना है। क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। शक्ति किसमें होती है? संगठन में ही शक्ति होती है। अगर हम बिखर करके रहेंगे, हमारी शक्ति वो कमजोर हो जाएगी, और जब शक्ति कमजोर हो जाएगी तो सामने वाला अपने पर आक्रमण कर देता है। इसलिए हम हिंद देश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? हिंद देश के निवासी हैं। हमें हिंद देश के निवासी हैं। हिंद देश में जो अच्छा कार्य होता है वही अपन को करना है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, बलिद्र, हाँ, मांस, मदिरा, अंडा, मछली, इन सब का हमें सेवन नहीं करना है। क्योंकि इस सब का सेवन करने से हमारा पाप बढ़ता है, और ये पाप होता है वो जिसको कान नीचे की ओर ले जाएगा। इसलिए हमें अपना खान पान भी हमें शुद्ध करना है। जो सात्विक खान पान है वो शुद्ध खान पान करेंगे, हमारा मन भी है वो शुद्ध रहेगा। शुद्ध खान पान से मन भी शुद्ध रहता है, और अशुद्ध खान पान से अपना मन है वो भी अशुद्ध रहेगा। तो मन जब अशुद्ध रहेगा तो जीव उल्टे सीधे कार्य कर लेगा। तो मैं सही कार्य कर रहा है, इसलिए कहा गया है। समय पूरा हो गया, ज्यादा समय ले लिया मैंने, दुख बहुत हो रही है, इसलिए 2-4 लाइन बुलवाता हूँ, फिर बंद करता हूँ। हिंद देश के रहने वालों, आपस में गले मिलाओ रे। देश के रहने वालों, आपस में गले मिलाओ रे। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया को जीवन में अपनाओ रे। बोलो, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया को जीवन में अपनाओ रे। कोई कहे मैं बंगाली हूँ, कोई कहे मद्रासी हूँ, कोई कहे मद्रासी हूँ, कोई कहे हम राजस्थानी, कोई कहे गुजराती हूँ, कोई कहे हम राजस्थानी, कोई कहे गुजराती हूँ। भेदभाव को छोड़ के बोलो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। भेदभाव
सब हिंदुस्तानी है। आवाज नहीं आ रही है। आप हिंदुस्तानी नहीं है क्या? पाकिस्तानी हो? हिंदुस्तानी हो ना? बोलो फिर। भेदभाव के छोड़ के बोलो हम सब हिंदुस्तानी हो। भेदभाव को छोड़ के बोलो हम सब हिंदुस्तानी है। भेदभाव को छोड़ के बोलो हम सब हिंदुस्तानी है। भेदभाव को छोड़ के बोलो हम सब हिंदुस्तानी है। हिंद देश के रहने वालों आपस में गले मिलाओ रे। हिंद देश के रहने वालों आपस में गले मिलाओ रे। सत्य अहिंसा प्रेम दया को जीवन में अपनाओ रे। सत्य अहिंसा प्रेम दया को जीवन में अपनाओ रे। अपनाओ रे, अपनाओ रे, अपनाओ रे। तो जीवन में क्या अपनाना है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, इस जीवन में अपनाना है। तभी हमारी ये शिक्षा ग्रहण करना सार्थक होगा। हम शिक्षा ग्रहण करके जीवन को सार्थक बनाना है, आत्मा का कल्याण करना है, इन्हीं भावनाओं के साथ में। बोला इंसाफ और मोह धर्म की, बोला पूज्य सागर जी महाराज।